हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका हिंदी विषय का 7वां पाठ बालक का स्वप्न पढ़ रहे हैं। इसका एक पैराग्राफ पढ़ लिया हमने और इसके प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ भी आपने अपने नोटबुक में कर लिए हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पर। तो पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एक कहानी है सेठ की और बालक की। तो बालक जो है सेठ के यहाँ काम करता है, नौकरी करता है। तो एक दिन वो रात को सो रहा था तो उसको सपना आया और वो जोर से चिल्लाया, अहो भाग्य मेरा, अहो मेरे भाग्य। तो उसके सेठ ने पूछा, क्या आया सपना आपको जो आप इतना ऐसे चिल्लाए? तो लड़के ने बताया नहीं। उसने फिर से पूछा सुबह, तब फिर से उस लड़के ने नहीं बताया। उसने ऐसे टाल दिया कि नहीं, कुछ नहीं हुई। फिर सेठ के ऐसे हुआ कि मुझे पता नहीं रहा है। तो उसने एक दिन उसको कहा, बालक को, कि या तो तू सपना जो आया वो मुझे बता दे या मेरी नौकरी छोड़ दे। तो बच्चे ने नौकरी छोड़ दी, सपना अपना नहीं बताया। तो उसके आगे का जो है सेकंड पैराग्राफ में हम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसने बच्चे ने क्या किया, अपनी पढ़ाई चालू रखी, पढ़ता रहा। वो उसने नौकरी छोड़ दी और पढ़ता रहा। इसी बीच उसे गांव के जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। उसको दूसरी नौकरी मिल गई, जमींदार के यहाँ नौकरी मिल गई। उसने वो नौकरी कर ली और अपनी पढ़ाई चालू रखी, पढ़ता रहा। एक दिन सेठ जमींदार के यहाँ कपड़ा लेकर आया। बच्चों, आप जमींदार समझते हो क्या? जो बड़ा किसान होता है, जिसके पास जमीन होती है, बहुत ज्यादा जमीन होती है, उसको बोलते हैं जमींदार। तो एक दिन सेठ जो है जमींदार के यहाँ कपड़े लेकर आया। उसने लड़के को वहां काम करते देखा तो उसने उसी लड़के को जो उसके यहाँ नौकरी कर रहा था और उसने उसको नौकरी से निकाल दिया, सपना उसने बालक ने नहीं बताया। तो उस सेठ ने उसको, बालक को, नौकरी से निकाल दिया। वो ही बालक जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था। तो उसने उस बालक को वहां काम करते हुए देखा। तो सेठ ने जमींदार को लड़के के स्वप्न और निकाले जाने की बात बता दी। तो सेठ ने अपनी सारी कहानी बता दी कि लड़के को सपना आया था, इससे मैंने पूछा, फिर इसने नहीं बताया, बार बार पूछा, फिर भी नहीं बताया। तो फिर मैंने इसको नौकरी से निकाल दिया। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा। अब यहाँ बच्चों, इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा, उसे किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जरा आप बताइए। उसे सर्वनाम है और ये यहाँ बालक के लिए प्रयुक्त हुआ है। इस पर जमींदार ने उसे बुलाकर कहा मीन्स उस बालक को, उस लड़के को जो जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है, उस लड़के को बुलाकर कहा, लड़के, या तो तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। जमींदार ने भी वही बात कही जो सेठ ने कही। अब जमींदार को जब सेठ ने सारी बात बता दी तो जमींदार के भी ये हुआ कि ऐसा क्या इसने स्वप्न देखा था जिसको ना बता के उसे नौकरी करना, नौकरी छोड़ना ज्यादा जरूरी समझा। तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या आया इसको सपना ऐसा। तो जमींदार ने भी उसको कहा कि तू मुझे अपने स्वप्न की बात बता, अन्यथा मैं भी तुझे अपने यहाँ से नौकरी से हटा दूंगा। तो ये तो फिर वही बात हो गई सेठ वाली। परंतु लड़का धुन का पक्का था। धुन का पक्का मतलब लगन थी उसमें। धुन का पक्का उसको बोलते हैं जिसने जो चीज ठान ली उसके लिए वो लगा रहता है काम के ऊपर, उस काम के ऊपर वो लगा रहता है समर्पित भाव से। कि जैसे मुझे 10th में इतने % लाने हैं, टारगेट बना दिए। ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। जैसे उसने ये धुन अपने दिमाग में बिठा ली कि मुझे 10th में अब वो 90% लाने हैं। तो फिर उस 90% को लाने के लिए, और जो धुन के पक्के होते हैं मीन्स जिनकी लगन होती है, वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए काम में लगे रहते हैं, पढ़ने में लगे रहते हैं। तो वैसे वो लड़का धुन का पक्का था, मतलब लगन थी उसमें और दृढ़ निश्चय था। दृढ़ निश्चय मतलब होता है कि जो कठोर डिसीजन ले लेते हैं, कठोर एकदम से फास्ट सॉलिड उनके डिसीजन होते हैं कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसे ढुलमुल सोच वाले नहीं होते कि हाँ कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, कंफ्यूज नहीं होते। दृढ़ निश्चय होते हैं जो डिसीजन ले लेते हैं एकदम कठोर कि हाँ मुझे नहीं बताना है सपना तो नहीं बताना है। तो दृढ़ निश्चय था कि मुझे वो सपना अभी नहीं बताना है। तो दृढ़ निश्चय क्या था बच्चा?
जो निश्चय करता था वो एकदम दृढ़ करता था, मतलब कठोरता से वो निश्चय करता था। तो ये पैराग्राफ भी बच्चों अपना कंप्लीट हो गया है। इस पैराग्राफ में भी सेम कहानी है, बस सेठ की जगह हो गया है जमींदार। तो सपना यहाँ पर नहीं आया है, उसको सपना तो सेठ के यहाँ ही आया था, लेकिन सेठ जमींदार के यहाँ आकर जमींदार को सेठ ने सारी बात बता दी। तो जमींदार ने बच्चे से पूछ लिया कि सपना बता या नौकरी से छोड़। तो यहाँ भी कंडीशन सेम हो गई कि सपना बता या नौकरी छोड़। तो यहाँ भी बच्चे ने क्या डिसीजन लिया, जमींदार के यहाँ भी बच्चे ने सेम डिसीजन लिया, वही जो सेठ के यहाँ लिया था कि सपना नहीं बताना है। वो इसमें पैराग्राफ में भी आया नहीं है, वो अगले पैराग्राफ में आएगा। इस पैराग्राफ में इतना ही आया है कि उसके कहा गया है कि तू नौकरी छोड़ या सपना बता, लेकिन लड़का धुन का पक्का और दृढ़ निश्चयी था। तो आज इस पैराग्राफ में इतना ही है। चलो हम करते हैं इस पैराग्राफ के शब्दार्थ। शब्दार्थ में है जमींदार। जमींदार बोलते हैं बड़ा किसान और मुखिया। जो पुराने जमाने में जमींदार होते थे, इनके बहुत सारी जमीनें होती थी, बहुत बड़ी जमीनें होती थी, उनको जमींदार बोलते थे, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी। बड़ा किसान, मुखिया। चालू आरंभ को बोलते हैं, काम कार्य को बोलते हैं। स्वप्न आपको पता है, पहले वाले पैराग्राफ में भी आया हुआ है। स्वप्न बोलते हैं सपने को। निकाला जाना मीन्स होता है हटाया जाना, अन्यथा नहीं तो, अन्यथा ऐसा कर देंगे, वरना ऐसा कर देंगे, अन्यथा ऐसा कर देंगे, नहीं तो ऐसा कर देंगे। ठीक है। धुन मतलब होता है लगन और दृढ़ का मतलब होता है कठोर। तो बच्चों इसके शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं। आपको नोटबुक में करने हैं ये शब्दार्थ और ये 4 प्रश्न जो दिए हुए हैं। बालक को दूसरी नौकरी कहाँ मिली, सेठ ने बालक को कहाँ देखा, जमींदार ने बालक से क्या कहा और लड़का स्वभाव से कैसा था। इन 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपको लिखने हैं आपको अपनी नोटबुक में, और ये शब्दार्थ करने हैं। साथ ही साथ बच्चों आपको लर्न भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि जब मैं टेस्ट का बोलूं तभी आप उसको लर्न करो। आप लिख रहे हो तब भी आप अच्छे से माइंड में रख के लिखोगे तो उसी वक्त वो लर्न होते जाएंगे आपको, और नहीं तो लिखने के बाद उसको एक बार लर्न करो। तो शब्दार्थ लर्न करते रहो, चैप्टर के प्रश्न उत्तर लर्न करते रहो साथ साथ में। ठीक है, ओके। तो ये सेकंड पैराग्राफ भी कंप्लीट हुआ है। नोटबुक में आप ये 4 प्रश्न और शब्दार्थ कर लेना। ओके, थैंक यू।